Kone Limited, based in Kuala Lumpur, is the Malaysian subsidiary of Japan's NY Corporation, headquartered in Tokyo. जो भी है छोड़ो ना ये सब। जो ये एक मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है इंटीग्रेटेड सर्किट Q50XN। द फर्स्ट क्वार्टर्स बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स वर 2000। जो फर्स्ट क्वार्टर होता है ईयर का, यानी जो पहली जो तिमाही होती है, उसमें इसने प्रोडक्शन और सेल्स का क्या बजट रखा, मतलब टारगेट रखा 2000 यूनिट्स का। और उसके जो है कुछ डाटा नीचे दे रखा है, ये ओरिजिनल वाला है। स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस पर यूनिट इसने 50 रखी है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट उसकी इस तरीके से, सर का टैक्स क्या है, ये मटेरियल है इसका। तो 10 यूनिट्स एट द रेट, यानी एक सर्किट Q50XN बनाने में 10 सर्किट एक्स चाहिए। और किस रेट से चाहिए, 2.5 के रेट से, यानी 25 रुपया। इस सर्किट डिजाइनर्स क्या है, लेबर 6 घंटा एट द रेट ₹2 पर आवर, यानी 12 रुपये, है ना। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो 50 में से हमने सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट किया, तो हमारा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, तो यानी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 13,000 इंटू 2000 यूनिट के लिए ना ये सब कुछ हो रहा है। तो 2000 इक्वल टू 26,000। अभी एक्चुअल रिजल्ट जो है फर्स्ट क्वार्टर के वो ये आए हैं। सेल्स 2000 यूनिट की है, ऑफ कोर्स ये बात है, 2000 यूनिट की ही तो हमने सेल्स करनी है। तो ये कितनी है, 158,000 में है। यानी सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखी है, यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो हम सेलिंग प्राइस में निकालनी पड़ेगी। तो 158,000 डिवाइड बाई 2000 यूनिट्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस आएगी पर यूनिट 79 की। प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है, सर के टैक्स की दे रखी है 21,600 यूनिट्स की कॉस्ट दे रखी है 97.20। तो यानी इसको जब आप डिवाइड करोगे इससे, तो इसका पर यूनिट का रेट कितना जाएगा, 4.5। इसी तरीके से इसको जब आप डिवाइड करोगे इससे, तो जो लेबर आर की रेट है वो आ जाएगी 3। और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 2000 यूनिट्स का कितना हुआ, 26 नहीं है, यह फिगर्स 1000 में है ना, तो 26,000 हुआ ना। देखो 26,000, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सेम ही आ रही है, भले ही इनके कॉस्ट में और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ गया हो, बट जो कंट्रीब्यूशन है दोनों की स्टैंडर्ड और एक्चुअल की सेम ही आ रही है। अब वो इस पूरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एक क्वार्टर के बाद उन्हें पता चला कि वो जो उन्होंने जो सेल किया है 79 रुपीज़ में, वो 82.5 में भी कर सकते थे सेल। और जो ड्यूरिंग द क्वार्टर है उन्होंने क्या किया, इसको 4.25 पे रिवाइज कर दिया सर के टैक्स की कॉस्ट पर यूनिट की। और जो लेबर आर था उन्होंने वो रिवाइज करके कर दिया 3 से 3.125 कर दिया। अब हमें मैनेजमेंट कह रहा है कि हमें इसका वेरिएंस निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन तो सेम ही आ रहा है, तो हमें फ़र्क क्या पड़ता है। तो कमेंट करना है मैनेजमेंट के अकाउंटेंट के व्यू पे। तो जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, भले ही आपका कंट्रीब्यूशन सेम आ रहा हो, लेकिन किसकी वजह से कितना जो है घटा हुआ, कितना नफ़ा हुआ, किसकी वजह से कितना नुकसान हुआ, वो हम कैसे पता लगा पाएंगे बिना वेरिएंस के। अल्टीमेटली मानते हैं रिज़ल्ट सेम आया है, लेकिन किस जो कंपोनेंट है उसका कितना योगदान रहा, किसने हमारा लॉस करवाया, किसने प्रॉफिट करवाया, वो चीज़ हमें नहीं पता चल सकती ना इसे, इसलिए हमें जो है वो वेरिएंस निकालने पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो हमने 3 टेबल बनाए, एक ओरिजिनल वाली, एक रिवाइज वाली, एक एक्चुअल वाली। सब में प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स की हो रही है, ठीक है। तो टेबल में क्या लिखते हैं हम, 3 कॉलम बनाते हैं, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट और क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट। इधर मटेरियल लेबर और सेल, इधर हम सेल्स की भी बना रहे हैं, ठीक है। देखो मटेरियल कितना है, बजट में देखोगे तो मटेरियल है 2000 यूनिट्स इंटू 10 इक्वल टू 20,000। क्वांटिटी लेबर की 2000 इंटू 6 12,000। उस तरह के सेल्स 2000 यूनिट्स का ही है। प्राइस आपके यहाँ पे दे रही है 2.5, 2 और 50, 2.5, 2 और 50। टोटल कॉस्ट हमने इंटू करके लिख दिया। फिर आ रही एक्चुअल की भी हमें दे ही रखी है। 21,600 का हमारा मटेरियल है, 11,600 का लेबर आवर्स,
प्राइस हमने निकाल ही लिया है, टोटल कॉस्ट से इंटू कर दिया हमने। और सेल्स तो जी सब में सेम ही हुई है, सेल्स तो एक्चुअल में भी सेम ही है, और सेल्स प्राइस हमने निकाल रखी है इस क्वेश्चन में ही 79 निकाल दी थी, और ये भी हमने क्वेश्चन में निकाल दिया पर यूनिट का जो एक्चुअल जो मटेरियल का रेट है और लेबर आवर का रेट है वो भी हमने क्वेश्चन में निकाल लिया। तो यानी हमारी टेबल जो है पूरी हो गई। अब टेबल पूरी हो गई तो हमें क्या करना है, हमें प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्लानिंग वेरिएंस। तो प्लानिंग वेरिएंस में क्या होता है, ओरिजिनल और रिवाइज इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो ये देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यानी इतनी कॉस्ट आनी चाहिए थी, आई कितनी, इतनी, तो 50 माइनस 85,000 टू 35,000 एडवर्स आ गया। अब इसके अंदर भी दो भाग करते हैं, एक होता है प्राइस वेरिएंस, एक होता है यूसेज वेरिएंस। तो हम सबसे पहले प्राइस वेरिएंस निकालते हैं। तो 20,000 इंटू स्टैंडर्ड के प्राइस क्या थे 2.5, तो 20,000 इंटू ब्रैकेट 2.5 माइनस 4.25 ब्रैकेट क्लोज, यही चीज़ है ना। फिर यूसेज वेरिएंस तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों का यूज़ तो सेम ही हो रहा है, सेम ही क्वांटिटी हो रहा है, तो यूसेज वेरिएंस तो नील हो जाएगा। उसी तरीके से लेबर वेरिएंस की टोटल कॉस्ट आनी चाहिए थी इतनी, फिर आई थी 24,000 माइनस 37,500, 13,500 का एडवर्स आ गया। अब इसके भी दो होते हैं, एक होता है रेट वेरिएंस, एक होता है एफिशिएंसी वेरिएंस। तो पहले रेट वेरिएंस निकालते हैं। तो 12,000 इंटू 2 माइनस 3.125, 2 माइनस 3.125 इंटू 12,000 को 13,500। एफिशिएंसी वेरिएंस 0 आएगा क्योंकि दोनों का जो है लेबर आर वो टोटल सेम ही है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस 0। फिर आते हैं हम सेल्स पे। तो सेल्स में सेल्स में क्या होता है, हम स्टैंडर्ड में से हम इसको रिवाइज को माइनस नहीं करेंगे, हम उल्टा करते हैं, हम रिवाइज में से ओरिजिनल को माइनस करते हैं या एक्चुअल में से ओरिजिनल को इस तरीके से माइनस करते हैं सेल्स वेरिएंस में। तो सबसे पहले हम जो सेल्स वेरिएंस निकालेंगे वो इसमें से निकालेंगे, हम निकालेंगे सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए हम करेंगे 2,000 इंटू 82.5 माइनस 50, 2,000 इंटू 82.5 माइनस, क्योंकि 82 एक्चुअली रिवाइज, इसको जो भी बोल लो ये वो चीज़ है, और ये हमारी स्टैंडर्ड आती है क्योंकि जब जो सेल्स वेरिएंस होता है उसमें जो स्टैंडर्ड होता है मतलब उसे हम एक्चुअल से माइनस करते हैं, नहीं एक्चुअल पहले होता है फिर माइनस स्टैंडर्ड या रिवाइज जो भी होता है वो होता है। तो इस तरीके से सेल्स, और इसी तरीके से ऑपरेशन वेरिएंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जैसे हमने अभी इन दोनों को कंपेयर करके हमने ये वेरिएंस निकाला है, वैसे जब इन दोनों को रिवाइज और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो हमारा ऑपरेशन वेरिएंस आ जाएगा। सेम इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी निकालने में, बहुत ईजी है। बस क्वेश्चन में अब हमें क्या दे रखा है कि इन दोनों के अलावा क्वेश्चन में ये रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है ना, बजटेड कंट्रीब्यूशन का, फिर सेल्स वेरिएंस, फिर कॉस्ट वेरिएंस की एडजस्टमेंट करके एक्चुअल कंट्रीब्यूशन दे रखा है। तो जो रिकॉन्सिलिएशन के समय पे जो हम वेरिएंस निकालते हैं वो हम ट्रेडिशनल वेरिएंसेस होते हैं, वो ऑपरेशनल और प्लानिंग वेरिएंसेस नहीं होते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन का, इस सवाल का हल करने के लिए हमें एक बार ट्रेडिशनल वेरिएंस निकालने पड़ेंगे। और ट्रेडिशनल कैसे निकालते हैं, ट्रेडिशनल वेरिएंस निकालते हैं हम ओरिजिनल और एक्चुअल को कंपेयर करके सीधा सीधा, यानी हमें एक बार ये वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। इतना ही करना है सिर्फ Q1 के लिए।